हरे कृष्णा। आगे देवी देवताओं ने जो प्रार्थना करी, उसमें आगे क्या कहा? हे परम नियंता, आप इसके पूर्व अपनी कृपा से सारी विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य, अश्व, कच्छप, नरसिंहदेव, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम का तथा देवताओं में से वामन के रूप में अवतरित हुए। अब आप इस संसार का उत्पात कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। हे यदु श्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं सारे देवी देवता, और कह रहे हैं कि इससे पहले आप अपने अवतार रूप में आए हैं। बहुत सारे रूपों में भगवान अवतरित हुए हैं, जैसे मत्स्य रूप में हुए हैं, अश्व रूप में, घोड़े के रूप में आए, कच्छप रूप में आए भगवान, नरसिंह देव रूप में आए, वराह रूप में आए, हंस रूप में आए, रामचंद्र रूप में आए भगवान रामचंद्र, परशुराम भगवान देवताओं में से वामन रूप में आए। तो आप पहले भी आए हैं, और इस बार आप हमारी रक्षा करने के लिए अब तो स्वयं भगवान आ रहे हैं, स्वयं वो लोग ध्यान आ रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे माता देव की, आपके तथा हमारे सौभाग्य से भगवान अपने सभी स्वांशों तथा बल देव समेत आपके गर्भ में है। अतः अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है, जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की, कि जब भी भगवान आते हैं, जब भी स्वयं भगवान आते हैं, कृष्ण आते हैं, तो उनके साथ उनके जितने भी अवतार हैं, सब कुछ उनमें समाहित होकर आते हैं। ठीक है, सबके साथ आते हैं भगवान। ठीक है। जैसे अभी कुछ चीज बताई जाएगी, जैसे एक वसुदेव कृष्ण है और एक गोलोक बिहारी कृष्ण है। तो अभी आज नहीं बता रही मैं पॉसिबल कल बताऊंगी। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि जब भगवान आते हैं तो विष्णु तत्व सब उनमें समाहित होकर आते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की इस तरह स्तुति करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी को आगे करके अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। तो सबने भगवान की स्तुति करी, फिर भगवान की प्रदक्षिणा की, भगवान को नमस्कार किया, और सब जो है, और देवकी जी के की सराहना की कि आपके के पास भगवान आ रहे हैं, स्वयं आपके मतलब प्रकट हो रहे हैं भगवान। और अपनी भी सराहना की कि हम भी भगवान को देख पाएंगे। और उसके बाद सब अपने अपने लोकों को वापस चले। इस तरह श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमने तात्पर्य तो पूर्ण नहीं किए, हमने तो सिर्फ बहुत शॉर्ट में जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ा है, नाम श्लोक पढ़ पाए, नाम परपट पढ़ पाए, और सिर्फ हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है, वो भी बहुत शॉर्ट में पढ़ा है, जिससे कि हम जन्माष्टमी पे थोड़ा आगे बढ़ सके। भगवान ने चाहा तो हम दोबारा इसको पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम मूव करते हैं थर्ड चैप्टर, जो फाइनली आज का नाम है, जिसका नाम है कृष्ण जन्म। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम अभी कितने श्लोक कर पाते हैं, दो चार जितने कर पाएंगे उतने हम कोशिश करें। बाकी का फिर हम कल। इसका मैं संस्कृत में पढ़ूंगी। श्री शुका उवाचा अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना यहिर्वा जनन जन्मक्षन शांत रक्षा ग्रहातारकम दिशा प्रसे दुर्गानम निर्मलो दुगयो गण गणोदयम महिमंगल भूयिष्ठा पुरा ग्रामा व्रजाकरा नद्या प्रसन्न सलीला हृदय जलारुहक्ष्या द्विजाली कुल सन्नाद स्तव का वन राजया
ववो वायु सुखा स्पर्शा पुण्य गंध वहा शुचि अग्रश्चादुई जाति नाम शांत तत्र समिंदता मनसा संत सन्नानी साधु नाम सुरद्रुहम जाये माने जने तस्मिन नेन्दुर्दंदु भया समम। अब देखिए क्या हुआ। तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सतो गुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। तो जब भगवान अब बिल्कुल प्रकट होने वाले हैं, तो अब जब होने ही वाले हैं, हमारे घरों में भी होने वाले हैं भगवान प्रकट। तो अब उस टाइम क्या हुआ, जब भगवान प्रकट होने वाले थे, पूरा वातावरण शांत, सुंदर, बहुत अच्छा वाला हो गया। रोहिणी नक्षत्र में, भगवान रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे, जो नक्षत्र सबसे ऑस्पिशियस नक्षत्र है। अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य, चंद्रमा, अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। कोई भी मतलब नेगेटिविटी कुछ भी नहीं था। ऑब्वियसली जब भगवान प्रकट हो रहे तो सब कुछ अच्छा ही है, तो इतना अच्छा सब कुछ था। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लग रही थी। मन भावन नक्षत्र नीरव आकाश में टिमटमाने लगे। नगरों, ग्रामों, खानों, चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगलमय, सब जगह सब कुछ अच्छा हो गया, प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रभावित होने लगी। मतलब ऐसा नहीं बहुत गर्मी बहुत ठंड, बिल्कुल सही एग्जैक्ट जैसी चीजें होनी चाहिए एग्जैक्ट वैसी हो गई। सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदनियों से पूर्ण होकर अत्यंत सुंदर लगने लगे। जितने भी जलाशय थे उसमें कमल खिल रहे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, शांत एकदम। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी, भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। ठीक है, फूल लगे हुए हैं, फलों पे वृक्षों पे फल लगे हुए हैं, कोयले और जो भी पक्षी है मधुर मधुर आवाजें कर रहे हैं। निर्मल, बिल्कुल शांत निर्मल मंद वायु बह रही है। ऐसी नहीं आंधी आ गई तूफान थी और इतनी गर्मी पड़ती नहीं टपके आ रहे हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल निर्मल मंद वायु बह रही है, जिसका स्पर्श से भी बहुत अच्छा लग रहा है। फूलों की गंध आ रही है, इतनी सुंदर सुंदर गंध आ रही है, चमेली की, बेला की, इतनी सुंदर सुंदर गंध आ रही है। जब कर्म कांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की, तो अग्नि वायु से अविचलित रहती स्त्री भाव से जगने जलने लगी। मतलब जो लोग कर्म कांड करते हैं या हवन कर रहे थे, समझो आप लोग अभी, तो उसमें क्या हुआ, जैसे जब हवा तेज चलती है तो जो अग्नि होती है वो ऐसे से हिलेगी और फिर बुझ सकती है। लेकिन ऐसी हवा चल रही है कि अच्छी भी लग रही है और अग्नि पे इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, इतनी बिल्कुल करेक्ट स्पीड है। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए, तो कंस जैसे असुरों तथा उनके अनुचरों द्वारा सताए गए साधु जनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी, और उसी समय स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी। ठीक है, तो जब भगवान का बिल्कुल प्रकट होने का टाइम आ गया, तो क्या हुआ, जो जो भक्त हैं उनको अंदर से फील हो गया कि अब भगवान आने वाले हैं, बस कुछ ही क्षण की बात है, भगवान आने वाले हैं। और स्वर्ग में दुदुम्बियां बजना, शहनाइयां बाजे बजने स्टार्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं। नंद के लाल भयो, नंद के घर आनंद भयो, जय यशोदा लाल। ठीक है, तो भगवान आने वाले हैं आने वाले हैं, तो शहनाई बाजे और जो जो बज सकते हैं वो सब बज रहे हैं। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। तो ये अलग अलग लोगों पे रहते हैं, किन्नर गंधर्व, ये गाते हैं, तो ये गा रहे हैं, भगवान आने वाले हैं तो बहुत अच्छे गा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो किन्नर गंधर्व शुभ गीत गा रहे हैं, और जो सिद्ध है चारण है, ये भगवान के लिए बहुत शुभ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। अब सराय के साथ विद्या धनिया प्रसन्नता से नाच रही है, भगवान आ रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, जब हम लोग मतलब हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा कुछ होता है कि शांत हो जाए, फूल खिले, मंद मंद वायु बहे, ऐसा कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। हॉस्पिटल का खर्चा कितना देना है, ये होता है। चलिए।
देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा शुरू हो गई। जय हो, आ गए आ गए। फूलों की वर्षा की, और आकाश में बादल उमड़ आए। अब ये बड़ा कठिन वाली चीज है, बादल उमड़ आए। भगवान बारिश में पैदा हुए हमारे भगवान। बादल में उमड़ आए और मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। अब तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए, जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ। भगवान का प्रकट हो गया। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल सब कुछ बढ़ गया हो गया और बादल भी हो गए, और जैसे बादल हुए गर्जना हुई, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान पहले विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए। ठीक है, अब ये क्यों हुए, क्या इसके पीछे रहस्य है, वो हम आगे जानेंगे। अभी भगवान प्रकट हो गए और इतने सुंदर भगवान है, इतने सुंदर भगवान है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। ना तो मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं बोल पाऊं, ना आपके पास इतनी शक्ति है कि आप समझ पाए। बस समझ लो कि बहुत, जितो हम सोच नहीं सकते इतने सुंदर भगवान लग रहे। इसका तात्पर्य भी हम पढ़े, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भेद सार्भिया एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक से पता चलता है कि कृष्ण तथा उनके परिकर एक ही आध्यात्मिक शक्ति के होते हैं। कृष्ण के पिता, उनकी माता, उनके गोप मित्र, उनकी गायें सभी कृष्ण के अंश हैं, जैसा कि ब्रह्म विमोहन लीला में बताया जाएगा। जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता की परीक्षा करने के लिए कृष्ण के संगियों का हरण कर लिया, तो भगवान ने अनेक ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना पुनः विस्तार कर लिया। और ब्रह्मा ने देखा कि सभी विष्णु मूर्तियां हैं। देव की भी कृष्ण की अंश है, इसलिए श्लोक में कहा गया है देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। ऊपर आपने अभी अनुवाद में पढ़ा था कि देवकी जी कृष्ण की कोटि की। तो भगवान और उनके पार्षद भगवान के समान दिव्य हैं, सच्चिदानंद है। ठीक है, तो जैसा कि हमने ब्रह्म मोहन लीला में पढ़ा है, जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ ब्रह्म मोहन लीला क्या थी। बस बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे दोस्तों को, गाय बछड़ों को, सबको चुरा लिया था। ठीक है, और तो भगवान ने क्या किया, जितने भी बछड़े चोरी हुए, जितने भी दोस्त चोरी हुए, सबको अपने आप में विस्तार कर दिया। एक एक दोस्त वैसा दिखने लगा जैसा वो दिखता था, और वो सब कृष्ण थे। तो उससे, और जब ब्रह्मा ने देखा तो सब में उनको विष्णु दिखे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भगवान है और भगवान के जो पार्षद है, भगवान की लीला में जो है, वो सब भगवान के समान दिव्य हैं। ठीक है, वो भगवान, क्योंकि भगवान के साथ जब कोई भगवान को डायरेक्ट देख पा रहा है भक्त रूप में, भगवान का कोई माता बन रहा है, पिता बन रहा है, तो वो कोई ऐसा नहीं हो सकता। वो एक उच्च कोटि का भक्त होता है और भगवान के समान उसमें दिव्य गुण आने लगते हैं, सच्चिदानंद हो जाता है। भगवान के आविर्भाव के समय, अब जब भगवान प्रकट हो गए, भगवान फाइनली, तो सारे मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और ऐसे फूल नहीं, सड़े हुए गले हुए फूल दिया बचे बचे, भैया 5 रुपए के फूल देना जो बच गए हो, ऐसे नहीं, रात के बचे हुए फूल, बिल्कुल सुंदर खुशबूदार एकदम फूल, बढ़िया से उनकी वर्षा हो रही है। समुद्र तट पर मंद लहरों की ध्वनि हो रही थी, बिल्कुल कल 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 करती हुई, एकदम धीरे, एकदम शोर नहीं, हाँ ऐसे भयंकर शोर नहीं, बिल्कुल कल कल एकदम मंद हवा बह रही है। समुद्र की हल्की सी आवाज आ रही है। समुद्र, समुद्र तो वहां नहीं था, जहां समुद्र थे वहां पे समुद्र की आवाज आ रही है। ठीक है, समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मनोहारी गर्जना कर रहे हैं। मतलब यमुना जी की बात करें तो यमुना जी में भी बहुत जो हल्का सा आवाज आ रही है जो अच्छी लग रही है, और बादल है जो गर्जना कर रहे हैं। और गर्जना ऐसे नहीं डर जाए कोई, दिल दिल धड़क जाए, जिसका हार्ट अटैक वगैरह पड़ जाए, ऐसे ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे हो रहे हैं कि जो अच्छे लगे, मनोहारी लगे, मन को हरने वाले हो, वाह क्या है, ऐसा लगे। जब इस तरह का वातावरण बन गया तो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले भगवान
विष्णु अंधेरी रात में देवी स्वरूपा देवकी के समक्ष प्रकट हुए। अब भगवान पहले विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए हैं, देवकी के सामने विष्णु जी रूप में आए। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की उपमा पूर्व अंतरिक्ष में पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से दी जाती है, क्योंकि वो इतने इतने ज्यादा मतलब तेजमय है, ठीक है, इतने ज्यादा सुंदर है। पूर्ण चंद्रमा कैसा होता है, पूर्णिमा का चंद्र होता है ना, बिल्कुल गोल सफेद और एकदम सुंदर, ऐसे भगवान लग रहे, मतलब यहाँ पे उपमा दी जा सकती है। ऑल्दो चंद्रमा का कंपैरिजन हम भगवान से नहीं कर सकते, बट इस संसार में हमें और कोई चीज ऐसी नहीं मिलती है जिसके एग्जाम्पल से हम समझा पाए, तो इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि भगवान चंद्रमा की तरह लग रहे। भगवान तो बहुत सुंदर है, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ ये एक्सेप्ट किया जा सकता है कि कृष्ण तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, तो फिर पूर्ण चंद्रोदय कैसे हुआ? इसका उत्तर ये हुआ है कि कृष्ण चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे। अतः भले ही रात चंद्रमा अपूर्ण रहा हो, किंतु भगवान जिस कुल में प्रकट हुए उसमें चंद्रमा साक्षात आदि पुरुष है। अतः चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्नता और कृष्ण कृपा से वह पूर्ण रूप में प्रकट हो सका। भगवान का स्वागत करने के लिए कृष्ण पक्ष का चांद हर्ष के मारे पूर्ण चंद्रमा बन गया। या ये कहा जा रहा है भगवान तो भाई अष्टमी के दिन आए, जन्माष्टमी तो अष्टमी पे है, तो भगवान तो अष्टमी पे आए, तो उस दिन पूर्णिमा वाला चांद कैसे निकल आया? वो तो पूर्णिमा पे निकलेगा, वो कैसे निकल आया? तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि कल भी हमने पढ़ा था भगवान सोम वंश में कृष्ण वंश में पैदा हुए, तो चंद्रमा इतना खुश हुआ कि मेरे वंश में भगवान आ रहे हैं, तो वो इतना खुश हो गया कि अष्टमी के दिन ही वो पूरा निकल आया और पूर्णिमा वाला चांद दिखने लगा, क्योंकि सब भगवान का स्वागत कर। गॉट इट? कुछ हाँ ना? ठीक है। बाकी लोगों का जो कैमरा ऑफिस समझ में आ रहा है? रिद्धि? यस मैम। ठीक है। गरिमा? जी। ठीक। आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत के अनेक पाठों में देव रूपिणिया नाम शब्द के स्थान पर विष्णु रूपिणिया नाम पाठ मिलता है। प्रत्येक दशा में अर्थ यही है कि देवकी का स्वरूप भगवान के सदृश अध्यात्मिक है, वो भी अध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, ठीक है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और देवकी भी वही है। अतः जिस विधि से सच्चिदानंद विग्रह भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, उसके विषय में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती कि भगवान गर्भ से प्रकट हुए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो देवकी जी भी दिव्य है, वो देवकी जी भी सच्चिदानंद है, ठीक है। तो भगवान का जन्म ऐसा नहीं है जिस तरीके से यहाँ पे होता है। भगवान वसुदेव जी के हाथ में प्रकट हुए, फिर देवकी जी के हाथ में हुए, और फिर वो अपीयर हो गए, बिल्कुल प्रकट हो गए, ठीक है। इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम लोग आते, इसलिए कोई त्रुटि नहीं निकालनी चाहिए, कोई दोष बुद्धि हमें नहीं रखनी चाहिए, जिससे पूरी तरह ये समझ नहीं कि भगवान का प्राकट्य तथा त्रोधान दिव्य होते हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वा एवं यो वेति अर्जुना, ऐसे करके कुछ श्लोक है कि मेरे कर्म मेरे जन्म दिव्य है, जो भी मेरे कर्म और जन्म को जानता है, समझ सही सही तत्व से समझ पाता है, वो मेरे पास वापस आता है, ठीक है। तो कभी भी भगवान एक सामान्य बालक की तरह जन्म नहीं लेते हैं। भगवान कभी का जन्म सामान्य नहीं होता है। भगवान पहले से हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। अतः देवकी के हृदय में भी भगवान जब सबके हृदय में स्थित है, तो देवकी जी के भी हृदय में स्थित है, तो वो बस प्रकट हुआ, ठीक है, प्रकट होते हैं भगवान, जन्म नहीं होता है भगवान। 12 महाजन, 12 भगवत भक्त है जो भगवान को समझते हैं, जिनमें स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, चार कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक और भीष्म देव है। ये 12 महाभागवत कहे जाते हैं जो भगवान को समझते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भीष्म जो भक्तों द्वारा अनुसरणीय कहते हैं, भीष्म देव जो 12 भागवत में से एक है, उन्होंने कहा है भगवान हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है, जिस प्रकार हर व्यक्ति के सिर के ऊपर सूर्य रहता है। हर व्यक्ति के सिर के ऊपर जो सूर्य है वो इक्वली रहता है। ऐसा कहता है मैं आज रिद्धि के ऊपर ज्यादा जाऊंगा, आयुषी के ऊपर नहीं जाऊंगा, या गरिमा को तो छोड़ ही दोगी तो 10 दिन बाद आऊंगा, ऐसा तो कभी नहीं कहता ना, इक्वली आता है, ठीक है। तो इसी तरह भगवान सबके हृदय में स्थित, भले ही सूर्य करोड़ों व्यक्ति के सिर के ऊपर हो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है सूर्य अलग अलग स्थित है।
ऐसे नहीं कह सकते ना, गरिमा वाला जो सूर्य है वो अलग है, रिद्धि वाला सूर्य अलग है, आयुषी वाला सूर्य अलग है, ऐसे तो नहीं कहा सकता। एक ही सूर्य होता है, वो सबके ऊपर हो सकता है। ऐसे भगवान एक ही भगवान है जो सबके हृदय में स्थित है, अलग अलग भगवान नहीं है। एक ही भगवान है जो सबके हृदय में स्थित है। इसी तरह अचिंत्य शक्तियों के कारण भगवान भले ही हर एक के हृदय में स्थित है, किंतु वे अलग अलग नहीं है। भगवान एक है, किंतु वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा हर प्राणी के हृदय में प्रकट होते हैं। हर प्राणी में वही भगवान जो सबके हृदय में। इस तरह भगवान देवकी के हृदय में रहते हुए भी उनके पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। भगवान बिल्कुल अपीयर हो। इसलिए विष्णु पुराण के अनुसार, जैसा कि वैष्णव तोषणी में उद्धृत किया गया है, भगवान सूर्य के समान प्रकट हुए। ब्रह्म संहिता पुष्टि करती है भगवान प्रत्येक परमाणु के भीतर स्थित है। वह मथुरा में, बैकुंठ में तथा हृदय में स्थित है। अतः हमें स्पष्ट समझ लेना होगा कि देवकी के हृदय या गर्भ में सामान्य बालक की तरह नहीं थे। यहाँ फोकस प्रभुपाद जी क्यों कर रहे हैं कि कोई भी ये ना समझे कि कृष्ण एक सामान्य बालक की तरह जैसे प्रकट हो, जन्म लेता है वैसे जन्म लिया। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अपीयर होते हैं। भगवान सबके हृदय में स्थित है, देवकी जी के भी हृदय में स्थित है, और वहां से वो अपीयर होते सामने आए। ना ही वे सामान्य मानवीय शिशु की तरह उत्पन्न हुए, यद्यपि कंस जैसे असुरों को मोहित करने के लिए ऐसा करते हुए प्रतीत हुए। असुर गण व्यर्थी सोचते हैं कि कृष्ण ने सामान्य बालक की तरह जन्म लिया और सामान्य व्यक्ति की भांति संसार से चलेगा। यूट्यूब पे कितने वीडियोस ऐसे पड़े हैं, आइए दिखाते हैं कृष्ण की मृत्यु कहाँ हुई, आइए जिसने जिस बाण से कृष्ण को मारा वो बाण कहाँ है, किसने मारा, किस बहेलिये ने मारा। तो भाई, भगवान की मृत्यु नहीं होती, ना भगवान का जन्म होता है। भगवान दिव्य है, वो प्रकट और डिसअपियर होते हैं। अपनी इच्छा से प्रकट हो गए, अपनी इच्छा से डिसअपियर हो गए। हमारी तरह नहीं है, हमें पता ही नहीं भाई हमें क्यों जन्म दे दिया गया, हम क्यों आ गए इस दुनिया में। आ गए, हमें पता ही नहीं हम कब मर जाएंगे, कुछ नहीं पता है। ना मैं आज का पता है, ना मैं कल का पता है, कुछ नहीं पता है। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। लेकिन जो असुर होते, वो अपने भगवान को, मतलब भगवान क्योंकि सबके हैं, वो भगवान को एक मनुष्य मानता है। ठीक है, वो भगवान को भगवान नहीं मान पाते, भगवान को मनुष्य मानते हैं। जबरदस्ती के आक्षेप करते रहते हैं कि ये एक साधारण मनुष्य है, ये एक राजकुमार थे कृष्ण, बस एक बहुत, जो कृष्ण है, कृष्ण अच्छे थे, ये सब कुछ बढ़िया था, ये इनका रासलीला सही नहीं था, ये गीता वाले कृष्ण अच्छे, बाकी कृष्ण मुझे समझ में नहीं आते। तो ये सारे आक्षेप आप नहीं लगा सकते। भगवान दिव्य है, भगवान के कार्यकलाप दिव्य है, हम समझ नहीं सकते क्योंकि हम असुर है। और हमें सही सही समझना है तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, हमें शुद्ध होना होगा, हमें भक्ति करनी होगी, हमें नाम जाप कथा श्रवण करना होगा, तब हम, और वो भी सही सोर्स से समझना होगा, तब हम समझ पाएंगे। भगवत ज्ञानी व्यक्ति ऐसी आसुरी धारणाओं का खंडन करते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवा में आत्म माया। भगवान अजा अर्थात अजन्मा है, सबके नियंता है, फिर भी वह देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और क्यों? हम पर कृपा करने के लिए, हम आगे सुन पाए और भक्त बन पाए। इस श्लोक में पूर्ण चंद्र स्वरूप प्रकट होने वाले भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन हुआ है। भगवान के आविर्भाव की विशिष्ट महत्ता को समझते हुए भगवान को कभी भी, कभी मतलब सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, कुछ भी करते हुए भगवान को सामान्य बालक नहीं समझना है। भगवान भगवान है, भगवान है, भगवान थे, भगवान ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी रूप। जब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा, ठीक है, तो अभी भगवान विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तो जब वसुदेव ने देखा, जिनकी आंखें कमल जैसी लाल थी, जो चार हाथों में, क्योंकि विष्णु स्वरूप में चार हाथों में
शंख चक्र गदा पद्म, शंख लिए हुए थे, 4 हाथ थे, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म, कमल का फूल लिए हुए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, मतलब श्रीवत्स का चिन्ह है लक्ष्मी जी का। उनके गले में कौस्तुभ मणि थी, वस्त्र धारण किए हुए थे, शरीर शाम घने बादल की तरह था। उनके बिखरे बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनके मुकुट और कुंडल तौर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे। वह करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अद्भुत लग रहे थे। अब पहली बात तो ये बताइए, कोई भी बालक क्या कभी भी, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, ऐसे पैदा हो, बालों सहित कौन पैदा होता है? कपड़े पहने हुए कौन पैदा होता है? और गहने पहने हुए कौन पैदा होता है? कोई नहीं पैदा होता। कोई भी, मतलब कोई भी नहीं पैदा होता। लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान पैदा नहीं होते, भगवान अपीयर। तो फाइनली भगवान आज अपीयर हो गए हैं और अभी वो विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए। उसके बाद क्यों वो विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए हैं, उसके बाद क्या हुआ, वो भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। भगवान कृष्ण की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।